अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स में आपका वेलकम है और अमेजिंग स्मार्टफोन डील्स में है रियलमी का GT6। अच्छा, GT6 ये रियलमी का है। लोग इसको मिक्सअप कर जाते हैं पाकिस्तानी GT6 के वेरिएंट से। पाकिस्तान में जो GT6 लॉन्च हुआ था वो थोड़ा सा स्पेसिफिकेशंस के साथ आता है, उसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 नहीं है। ये चाइना वेरिएंट है। जब भी इसको सर्च करना है आपने, इस वेरिएंट को सर्च करना है आपने लिखना है रियलमी GT6 चाइना लिखेंगे तो साथ ही GSM मरीना पे स्पेसिफिकेशन आ जाएगी। इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन आपको वहाँ से मिलेंगी। तो कलर इसमें तीनों अवेलेबल हैं। ये मून कलर है मेरा फेवरेट, और वाइट कलर भी आता है, इसमें पर्पल कलर भी आता है। तीनों कलर्स अवेलेबल हैं। रैम मेमोरी में सिर्फ एक ही इसमें जो वेरिएंट है वो मौजूद है, 12 GB 256 GB वाला। और हल्का सा स्पेसिफिकेशन का ओवरव्यू करते हैं, फिर इसके पाकिस्तान में जो इम्प्लीकेशंस हैं, क्यों इतना हॉट है, उस पर सारी डिस्कशन करते हैं। LTPO एमोलेड स्क्रीन 6.78 इंचज़ की अच्छी खासी ब्राइट है। फुल डे लाइट में अच्छी खासी ब्राइट है। 120 हर्ट्ज़ का पैनल है। 120 FPS की गेमिंग भी ये फ़ोन करता है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है इसमें, फ्लैगशिप लेवल का जो प्रोसेसर है। अच्छा, एक और मिसकंसेप्शन इस फ़ोन को लेके है, या जो भी फॉर एग्जांपल A5 है उसमें भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है। लोग कहते हैं जी S24 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिल गया। S24 अल्ट्रा में भी स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिलता है, और इस फ़ोन में भी GT6 चाइना या OnePlus Ace 5 में भी आपको स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 मिल जाता है। लेकिन S24 अल्ट्रा में जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आता है वो मॉडिफाइड होता है। वो जब भी आप पढ़ें सैमसंग की एडवर्टीजमेंट्स में या वैसे भी पढ़ें, तो वो जो स्नैपड्रैगन का जो वेरिएंट होता है प्रोसेसर का, वो गैलेक्सीज़ के लिए अलग से मॉडिफाइड होता है। उसका Antutu स्कोर और होता है, ज़्यादा सुपीरियर होता है वो, मतलब थोड़ा सा इन्हेंस किया होता है कैमरा परफॉर्मेंस में भी, क्योंकि उसके अंदर यूज़ होते हैं 200 मेगापिक्सल के कैमराज। इनमें 200 मेगापिक्सल के कैमराज नहीं होते। इनमें बेसिक सोनी के IMX सेंसर 50 मेगापिक्सल का जो बेसिक सेंसर है सिर्फ वही होता है। बाकी इसमें कोई इतनी खासी 8K वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं होती। सैमसंग के फ़ोन में वो भी होती है, तो वो ट्यून्ड होते हैं। S24 अल्ट्रा, 25 अल्ट्रा, 23 अल्ट्रा के लिए जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2, 8 Gen 3, 8 Gen 4 या 8 एलीट जो यूज़ होते हैं, वो गैलेक्सीज़ के लिए सुपीरियर होते हैं, सबसे सुपीरियर होते हैं। इनमें बेसिक वेरिएंट्स यूज़ होते हैं, तो ये एक डिफरेंस है, इसको दूर कर लें इसमें। और जो Ace 5 में जो 8 Gen 3 मिलता है वो बेसिक वेरिएंट है। GT6 पे आते हैं वापस। GT6 चाइना वेरिएंट 12,256। प्राइस की बात कर दूँ 86,000 का, 88 से 90s की प्राइस चल रही है। 86,000 का आपको मिल जाएगा। नॉन PTA है, नॉन एक्टिव है, 4 माह सिम चलेगी। पेपर किट्स हैं, बिल्कुल सीलें वगैरह कोई भी नहीं लगी हुई, यूज स्टॉक नहीं है, बॉक्स फुल स्टॉक है ये सारे का सारा। और सबसे बड़ी बात कि ब्रांड न्यू कंडीशन में ही आपको मिलेंगे तीनों के तीनों कलर्स, वाइट, पर्पल और मून कलर। ये सारे कलर्स भी अवेलेबल है। 18,000 इसका PTA टैक्स है। 4 माह इसके अंदर सिम चल सकती है। दोनों फिजिकल स्लॉट्स हैं। दोनों फिजिकल स्लॉट्स का ID कार्ड पे जो टैक्स है वो 18,000 रुपये है। 16,500 मेरे ख्याल में बनता है पासपोर्ट पे इसका टैक्स। तो स्पेसिफिकेशन जो अधूरी रह गई थी, कैमरा 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, वही काम का है। IMX सोनी का सेंसर वही काम का है। 4K 60 FPS की वीडियो रिकॉर्डिंग और अच्छे शॉट्स ले सकता है। 4K 60 FPS, 1080p 120 FPS, और जो साथ दूसरा कैमरा मिल जाता है वो अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का बेसिक काम का जो सेंसर है। वो फ्रंट का कैमरा 16 मेगापिक्सल का है, उससे 4K 30 FPS वीडियो बना सकते हैं आप। लेकिन जो मेन कैमरा है बेसिक, वो मेन कैमरा ही है सोनी का जो 50 मेगापिक्सल का है। उसी एक फोकल लेंथ से आपने शूट करना है सारा कुछ, जो भी करना है। आपको अल्ट्रा वाइड जैसी फोकल लेंथ बड़ी सुपीरियर नहीं मिलती, टेलीफोटो जैसी फोकल लेंथ इसमें नहीं मिलती आपको। लेकिन बजट देखें इस फ़ोन का, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 में 86,000 का नॉन PTA, और समझ लें लाख रुपये का पड़ गया आपको, 1,05,000 के करीब आपको पड़ जाएगा ऑफिशियल PTA अप्रूव करवा के, ऐसी स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो एक फ्लैगशिप लेवल की बिल्ड क्वालिटी ऑफ़र करता है। कैमरा फ्लैगशिप लेवल की ऑफ़र नहीं करता, गेमिंग फ्लैगशिप लेवल की ऑफ़र करता है। बैटरी इसमें 5800 mAh की मिल जाती है। फास्ट चार्जिंग इसमें 80 वाट की है मेरा ख्याल है। स्पेसिफिकेशन चेक कर लीजिएगा GSM मरीना पे, रियलमी GT6 चाइना लिखेंगे, फिर इसकी स्पेसिफिकेशन वहाँ पे आ जाएंगी। और वाटर पैकिंग के लिए ये IP65 से रेटेड होता है। IP65 विच मीन्स लो प्रेशर वाटर के जो थ्रेशोल्ड होते हैं उसमें ये, मतलब बारिश वगैरह हो गई, पानी में हल्का फुल्का गिर गया, आपने उठा लिया, उसमें ये सर्वाइव करता है लो प्रेशर में। मतलब हाई प्रेशर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लो प्रेशर में। IP65 वाटर पैक कहते हैं इसे, जाहिर सी बात है वाटर पैक फ़ोन है। और कंपनी का जो प्री अप्लाइड प्रोटेक्टर है वो भी इन पे लगा आता है तीनों कलर्स में। लिमिटेड सी क्वांटिटी है, कादरी फ़ोन पर ये अवेलेबल है। हासिल करना हो तो कमेंट्स में भी लिखा हुआ होगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा। कादरी फ़ोन के वैसे भी एड्रेस को मोस्टली लोगों को पता है, जो मेरे चैनल को देखते हैं उनको वैसे भी आइडिया है। मेरे इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करें। उसकी वजह ये है कि जो मोस्टली स्टॉक की अपडेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल Pixel 8 Pro आ रहा है
कल अवेलेबल होगा, मंडे ट्यूसडे को वो फ़ोन अवेलेबल होगा। ऑफिशियल PTA में 256 और 128 GB वाला, वो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ये वीडियो आपको कल मिलती है, परसों मिलती है, 3 दिन बाद मिलती है, नो आइडिया। लेकिन पिक्सल 8 प्रो ऑफिशियल PTA आ रहा है। ऐसी सारी अपडेट्स इंस्टाग्राम पे सबसे पहले आती है, यूट्यूब पे लेट आती हैं, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो लाजमी कर लें। तो GT6 चाइना 12,256, पेपर किट्स 86,000 रुपये, नॉन PTA नॉन एक्टिव, 4 माह सिम चलेगी। 4 माह के दौरान 20,000 रुपया ऑफिशियल टैक्स इसका, 18,000 ऑफिशियल टैक्स देके ऑफिशियल अप्रूव फ़ोन आपको मिल जाएगा। और GT6 में रोम की बात करें, रोम बड़े लोग की कंसर्न होती है कि रोम इसमें इंग्लिश है या चाइनीज़ है, तो इसमें इंग्लिश रोम है, जो स्टेबल रोम है, ऑफिशियल रोम जिसको बोलते हैं। Realme GT6 चाइना में इंग्लिश रोम है, गूगल प्ले सर्विसेज के साथ है, अपग्रेडेबल है, लेकिन मैनुअल अपग्रेडेबल है। 15 की रोम इसकी आने वाली है, या मेरे ख्याल में आ गई हुई है, लेकिन वो स्टेबल है या नहीं इसका मुझे श्योर नहीं है। एंड्रॉयड 14 की रोम इसके अंदर स्टेबल है, जिसे आप मैनुअली अपडेट कर सकते हैं। और गूगल वाली रोम है, ऑफिशियल रोम है, मतलब अनऑफिशियल या इसमें कोई फ्लैशिंग वाला दूसरा सीन नहीं है। कुछ लोग चाइना रोम पसंद करते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है हमें उसको फॉलो करना होता है कि जो मासेस हैं, जो मेजॉरिटी है वो क्या चाहिए। मेजॉरिटी को चाहिए फ्लैट फ़ोन जिसके अंदर गूगल प्ले सर्विसेज हो, जो रीसेट मारने से उड़े ना। फिक्स रोम है, एप्लीकेशन वगैरह सारी अपडेट होंगी, बैंकिंग ऐप्स इसमें सारी चलेंगी, ईच एंड एवरीथिंग एक ऑफिशियल PTA फ़ोन की तरह ही आपका चलेगा। बस इसमें जो रोम की अपग्रेडेशन है वो आपने मैनुअल करवानी है, वो भी जो बहुत गीक टाइप के लोग हैं वो करवाते हैं। मोस्टली लोग इसे ऐसे ही एज इट इज़ ही यूज़ करते हैं फ़ोन को। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।